टाइटैनिक। एक सदी के बाद भी ये नाम अब भी एक त्रासदी और रहस्य की भावना से गूंजता है। सपनों का ये जहाज अपनी पहली यात्रा में ही एक दुखद अंत से मिला। अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले गया। लेकिन टाइटैनिक की कहानी उस रात खत्म नहीं हुई। इस शानदार जहाज का मलबा दशकों तक लहरों के नीचे छुपा रहा, एक समुद्री आपदा का खामोश गवाह। 1985 में मलबे की खोज ने टाइटैनिक में रुचि को फिर से जगाया, लेकिन इसने नए सवाल भी खड़े किए। टाइटैनिक को अब तक क्यों नहीं निकाला गया है? क्या चुनौतियां आड़े आ रही हैं? जवाब जटिल हैं। इतनी गहराई पर मलबे को निकालने की तकनीकी कठिनाइयों, इसमें शामिल भारी लागत और एक ऐसी जगह को छेड़ने के नैतिक विचारों से जुड़े हुए हैं जो इतने सारे लोगों के लिए आखिरी विश्राम स्थल है। हमारे साथ जुड़े जब हम अटलांटिक की गहराई में उतरते हैं। टाइटैनिक के इतिहास, उसके डूबने के कारणों, मलबे को निकालने की चुनौतियों और इस समुद्री त्रासदी के साथ हमेशा बने रहने वाले आकर्षण की खोज करते हैं। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये मानवीय महत्वाकांक्षा, तकनीकी चमत्कार और प्रकृति की शक्ति के सामने जीवन की नाजुकता की कहानी है। टाइटैनिक अपने समय का एक अजूबा था, मानवीय प्रतिभा और महत्वाकांक्षा का प्रमाण। बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड द्वारा निर्मित टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 882 फीट से ज्यादा थी और कुल वजन 46,000 टन से ज्यादा था। टाइटैनिक का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें 3,000 से ज्यादा आदमियों की टीम शामिल थी और जिसकी लागत लगभग 1.5 लाख पाउंड थी, जो आज करोड़ों के बराबर है। इसे विलासिता और भव्यता के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें आलीशान कमरे, एक भव्य सीढ़ी, एक स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक व्यायामशाला भी थी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज से कहीं ज्यादा था। ये एक तैरता हुआ महल था, एडवर्डियन युग के आत्मविश्वास और प्रगति का प्रतीक। हालांकि इसकी भव्यता के नीचे एक घातक दोष था, एक कमजोरी जो अंततः इसके दुखद अंत का कारण बनी। 14 अप्रैल 1912 की रात को अडूब टाइटैनिक का अंत हो गया। उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी से गुजरते हुए टाइटैनिक अपने दाहिने तरफ एक हिमखंड से टकरा गया। टक्कर, जो पहले तो मामूली लग रही थी, घातक साबित हुई, जिससे जहाज के पतवार में कई दरारें आ गईं। उस समय की कुछ सबसे उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होने के बावजूद टाइटैनिक इस पैमाने की आपदा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जहाज में अपने आधे यात्रियों और चालक दल के लिए ही पर्याप्त लाइफ बोट थीं। एक घातक गलत अनुमान जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। जैसे ही टाइटैनिक धीरे धीरे लहरों के नीचे डूब गया, अफरा तफरी और दहशत फैल गई। यात्रियों और चालक दल ने सीमित लाइफ बोट में जगह पाने के लिए संघर्ष किया, जबकि अन्य ने डूबते जहाज पर बहादुरी से अपने भाग्य का सामना किया। टाइटैनिक की त्रासदी प्रकृति की शक्ति और तैयारी के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक टाइटैनिक का अंतिम विश्राम स्थल एक रहस्य बना रहा, अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार में खो गया। हालांकि 1985 में डॉन रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने अंततः उन्नत सोनार तकनीक का उपयोग करके मलबे का पता लगाया। 12,000 फीट से ज्यादा की गहराई पर समुद्र तल पर 2 मुख्य टुकड़ों में पड़े टाइटैनिक की खोज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। ये एक मार्मिक क्षण था, क्योंकि दुनिया ने कभी राजसी लाइनर की एक झलक देखी, जो अब उस भयानक रात में हुई त्रासदी की एक भूतिया याद दिलाता है। मलबे की खोज ने टाइटैनिक की कहानी में एक नया अध्याय खोला, जहाज और उसके यात्रियों में नए सिरे से रुचि जगाई और मलबे को उसकी पानी वाली कब्र से निकालने की संभावना के बारे में सवाल उठाए। टाइटैनिक की खोज ने एक बहस छेड़ दी। क्या मलबे को बचाया जाना चाहिए या इसे मरने वालों के स्मारक के रूप में बिना छेड़े छोड़ दिया जाना चाहिए? हालांकि टाइटैनिक को ऊपर लाने का विचार एक निश्चित रोमांटिक अपील रखता है, वास्तविकता कहीं अधिक जटिल और चुनौतियों से भरी है। सबसे पहले, जिस गहराई पर टाइटैनिक स्थित है, वह एक महत्वपूर्ण बाधा है। समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट नीचे मलबे को निकालना एक बेहद जटिल और खतरनाक काम है, जिसके लिए विशेष उपकरण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। दूसरा, मलबे की नाजुक स्थिति जटिलता की एक और परत जोड़ती है।
खारे पानी में 1 सदी से भी ज्यादा समय तक डूबे रहने के बाद टाइटैनिक का पतवार जंग और गहरे समुद्र की निरंतर ताकतों से कमजोर हो गया है। अपनी वर्तमान स्थिति में मलबे को ऊपर उठाने का प्रयास करने से उसका पूरी तरह से विघटन हो सकता है। अंत में महत्वपूर्ण नैतिक विचार हैं। कई लोगों के लिए टाइटैनिक एक समुद्री कब्र के रूप में कार्य करता है, जो अपनी जान गंवाने वालों के लिए अंतिम विश्राम स्थल है। मलबे को छेड़ना पीड़ितों और उनके परिवारों की स्मृति का अनादर माना जा सकता है। भाग 6 रहस्य और सिद्धांत। टाइटैनिक को लेकर अनुत्तरित प्रश्न। टाइटैनिक का डूबना हालांकि अच्छी तरह से प्रलेखित है, फिर भी रहस्य और अटकलों में डूबा हुआ है। कई जांच और पूछताछ के बावजूद आपदा से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में सवाल बने हुए हैं, जो षड्यंत्र के सिद्धांतों और वैकल्पिक कथाओं को हवा देते हैं। कुछ का मानना है कि बर्फीले पानी में टाइटैनिक की तेज गति, साथ ही लुकआउट के लिए दूरबीन की कमी ने टक्कर में योगदान दिया। दूसरों का सुझाव है कि जहाज का निर्माण, जबकि अपने समय के लिए मजबूत था, उसमें अंतर्निहित कमजोरियां थीं, जिसके कारण यह विनाशकारी क्षति के लिए अति संवेदनशील था। यात्रियों और चालक दल की कहानियां उनकी बहादुरी, निस्वार्थता और हताशा के कार्य दुनिया को मोहित करते रहते हैं। जहाज के डूबते समय बैंड के बजते रहने की कहानी, त्रासदी से अलग हुए परिवारों की कहानियां और ठंडे पानी में बहादुरी दिखाने वाले बचे लोगों के वृत्तांत, ये सब टाइटैनिक के स्थायी रहस्य को बढ़ाते हैं। टाइटैनिक की कहानी इतिहास, त्रासदी और मानवीय लचीलेपन से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, हमें समुद्र की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। भाग 7 हालिया अन्वेषण। नई खोजें और त्रासदियां चुनौतियों के बावजूद टाइटैनिक खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता रहता है। हाल के वर्षों में मलबे स्थल के कई अभियान हुए हैं, जिसमें मलबे का अभूतपूर्व विस्तार से दस्तावेजीकरण करने के लिए उन्नत पनडुब्बियों और इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इन अभियानों ने जहाज के अंतिम क्षणों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है, क्षति की सीमा और मलबे के लेआउट का खुलासा किया है। उन्होंने जहाज के बिगड़ते अवशेषों की आश्चर्यजनक छवियां भी कैद की हैं, जो समय बीतने की मार्मिक याद दिलाती हैं। दुख की बात है कि टाइटैनिक का आकर्षण बिना जोखिम के नहीं रहा है। जून 2023 में मलबे स्थल के पर्यटक अभियान पर 5 लोगों को ले जा रही एक पनडुब्बी लापता हो गई। कई दिनों की खोज के बाद पनडुब्बी का मलबा मिला, जो एक विनाशकारी विस्फोट और सभी लोगों के खो जाने का संकेत देता है। ये दुखद घटना गहरे समुद्र में अन्वेषण के खतरों और समुद्र की गहराई की क्षमा न करने वाली प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। ये कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता और कमजोर और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के अभियानों के आसपास के नैतिक विचारों पर भी प्रकाश डालता है। भाग 8 इतिहास का एक टाइम कैप्सूल। टाइटैनिक की विरासत। टाइटैनिक हालांकि हमेशा के लिए त्रासदी से जुड़ा हुआ है, मानव इतिहास के एक मार्मिक प्रतीक के रूप में भी खड़ा है। इसका मलबा समुद्र तल पर विश्राम करने वाला एक टाइम कैप्सूल एडवर्डियन युग की भव्यता और वैभव की झलक पेश करता है। मलबे स्थल से बरामद व्यक्तिगत सामान, सूटकेस और कपड़ों से लेकर गहने और खिलौनों तक उस भयानक यात्रा पर जाने वाले यात्रियों और चालक दल के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं। प्रत्येक कलाकृति एक कहानी कहती है, जो टाइटैनिक पर सवार लोगों के जीवन और सपनों की झलक पेश करती है। टाइटैनिक की विरासत कलाकृतियों और मलबे से आगे तक फैली हुई है। यह सुरक्षा नियमों के महत्व, अति आत्मविश्वास के खतरों और प्रकृति की शक्ति के प्रति सम्मान की आवश्यकता के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। टाइटैनिक के डूबने से समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिसमें पर्याप्त लाइफ बोट की आवश्यकताएं, अनिवार्य लाइफ बोट अभ्यास और उत्तरी अटलांटिक में हिमखंड गतिविधि की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती की स्थापना शामिल है। भाग 9 गहराई में उतरें। टाइटैनिक की कहानी की खोज। टाइटैनिक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह मोहित, चिंतित और प्रेरित करता रहता है। यदि आप इस समुद्री त्रासदी के बारे में आगे जानने में रुचि रखते हैं, तो कई संसाधन उपलब्ध हैं। दुनिया भर के संग्रहालय मलबे स्थल से बरामद कलाकृतियों को रखते हैं, जो आगंतुकों को टाइटैनिक और उसके यात्रियों से एक ठोस संबंध प्रदान करते हैं। किताबें, वृत्तचित्र और फिल्में जहाज के इतिहास,
उसके यात्रियों और चालक दल की कहानियों और डूबने के पीछे के विज्ञान के बारे में बताती है। टाइटैनिक उसके यात्रियों और इस दुखद घटना से सीखे गए सबक के बारे में अधिक जानने के लिए समय निकालें। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, हमें इतिहास की शक्ति, जीवन की नाजुकता और अतीत को याद रखने के महत्व की याद दिलाती है। अधिक दिलचस्प कहानियों और ऐतिहासिक अन्वेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।